कहते हैं कि सत्ता कभी किसी का गुलाम नहीं होता। सरकारें बदलती रहती हैं, पावर बदलता रहता है और सत्ता का खेल ऐसे ही चलता रहता है। वास्तव में पूछो तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता द्वारा ही सत्ता की कुर्सी का नसीब लिखा जाता है। आजादी से लेकर अब तक बात चाहे देश की हो या फिर किसी राज्य की, समय समय पर सत्ता बदलती रही है। देश की राजनीति में यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता गुजरता है। मतलब ये कि केंद्र की सत्ता में अगर आपको बैठना है तो फिर यूपी फतह करना होगा। इस लिहाज से यूपी की राजनीति बहुत ही नाजुक हो जाती है, क्योंकि राजनीति के जितने भी दांव पेच हैं वे सभी राजनीतिक पंडितों और महारथियों द्वारा यूपी में आजमाया जाता है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में 3 दशक पुरानी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ यादव वोट बैंक का रिश्ता कितना मजबूत है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि तमाम सियासी दलों की लाख कोशिश के बाद भी सपा के वोट बैंक को कोई हिला नहीं सका। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और अब यूपी की सियासत करवट लेने लगा है। हाल ही में हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि सेंधमारी अब शुरू हो चुकी है। यूपी का चुनावी इतिहास गवाह है कि जब तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पास रही तब तो ऐसा संभव नहीं हो सका। मुलायम के जमाने में यादवों को लुभाने तक का जतन कोई पार्टी नहीं करती थी। बीजेपी ने तो 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक हासिल करने की रणनीति ही अपनाई थी। लेकिन अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे कई मजबूत किले हारती जा रही है और विरोधियों के हौसले अब बुलंद हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच इसी महीने गुजरात से अखिलेश यादव के लिए बुरी खबर आई। राज्य भले ही दूसरा हो, लेकिन ये खबर सपा के एक और किला ढहने की थी। ये वो किला था जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा। इस पर चढ़कर ही मुलायम ने यूपी ही नहीं, देश की सियासत में अपना लोहा मनवाया। लेकिन अफसोस कि अब ये भी ढहने के कगार पर है। दरअसल जिस किले की हम बात कर रहे हैं, ये किला कोई और नहीं बल्कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा है। ये वो संगठन है जो 12 साल बाद अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। इस महासभा पर हमेशा से यूपी के नेताओं का ही वर्चस्व रहा। मुलायम सिंह यादव शुरुआत से ही इस महासभा से जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को यादवों का सबसे बड़ा नेता बनाने में इसी महासभा का योगदान माना जाता है। 90 के दशक में जब मुलायम ने समाजवादी पार्टी का गठन किया तो यादव महासभा का आधार उनके काफी काम आया। समाजवादी पार्टी देखते ही देखते सत्ता के पायदान पर पहुंच गई। महासभा की ही देन रही कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से वोट बैंक सीधे तौर पर जुड़ गया। तमाम सियासी आंदोलन प्रदर्शनों से मुलायम को इस महासभा का साथ मिला। लेकिन 2017 में समय बदला। समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ आई। मुलायम अब सपा संरक्षक बन चुके थे। यही नहीं, यादव परिवार में भी फूट पड़ चुकी थी। चाचा शिवपाल अलग राह पकड़ चुके हैं। देखते ही देखते चुनाव दर चुनाव सपा कमजोर होती गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन विपक्षी नेता बनकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। और सबसे बड़ा झटका तो सपाइयों को तब लगा जब सपाइयों का गढ़ माने जाने वाला लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ की अखिलेश यादव अपनी ही छोड़ी गई सीट जिता न सके और रामपुर भी हाथ से चला गया। मतलब ये कि सपा धीरे धीरे एक एक करके अपना गढ़ गंवा रही है। इसके पीछे की वजह राजनीतिक पंडित बताते हैं कि अखिलेश का पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर बहुत ही कमजोर पकड़ है। बात अगर अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की जाए तो मुलायम सिंह यादव ने हमेशा से समर्थकों के बीच में एक जमीनी नेता की छवि बनाई हुई थी, इसलिए उनके समर्थक उनको धरती पुत्र भी कहते थे। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने जाति समीकरणों को समझा और जाति का दामन मजबूती से थामे रहा। वे यादव और मुस्लिम के नेता बने रहे। लेकिन अखिलेश के साथ उल्टा है। अखिलेश को तो सबसे पहले उनके ही समर्थक उनकी आलोचना करते रहते हैं।
उनके चाचा शिवपाल से उनकी पटती नहीं है। वरिष्ठ नेता आजम खां भी अखिलेश से नाराज रहते हैं और दूसरे नेता उन्हें एसी से निकलकर जनता के बीच आने की सलाह देते रहते हैं। इन्हीं वजहों से अखिलेश यादव हर मोर्चे पर विफल होते रहे हैं और अब यूपी की सियासत करवट लेने लगी है। वैसे आपको क्या लगता है, यूपी के सत्ता में अखिलेश की वापसी कितना मुश्किल है या फिर यूपी का सियासी समीकरण अब बदल चुका है?